सत्संग से ही भगवान मिलेंगे, सत्संग से ही जीवन मिलेगा, सत्संग से ही अच्छे विचार मिलेंगे। तदेव साध्यताम तदेव साध्यताम, तद एव माने सत्संग एव, सत्संग का ही सेवन करना चाहिए, सत्संग की ही साधना करनी चाहिए। सत्संग करो, सत्संग करो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी सत्संग की बड़ी महिमा गाते हैं। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोहन भाग, मोह गए बिनु राम पद, होत न दृढ़ अनुराग। बिनु सत्संग न हरि कथा, बिना सत्संग के हरि कथा नहीं मिल सकती, और हरि कथा बिना मिले मोह नहीं जा सकता, और बिना मोह गए भगवान के चरणों में प्रीति नहीं हो सकती, अनुराग नहीं हो सकता। इसलिए सत्संग की महिमा है। सत्संग विवेक को जागृत करता है। तदेव साध्यताम, सत्संग एव साध्यताम, सत्संग एव साध्यताम, सत्संग ही साधना करने योग्य है। सत्संग की साधना करो, सत्संग की साधना करो, उसी से भक्ति मिलेगी, उसी से गुरु मिलेंगे, उसी से भगवान मिलेंगे, उसी से धीरे धीरे संत भी मिलते चले जाएंगे, ग्रंथ भी मिलते चले जाएंगे। हम सत्संग करते हैं तो हमें तो अच्छे अच्छे संत प्यार करने लगते हैं, अच्छे अच्छे संत मिलने आ जाते हैं, और ग्रंथ अपने आप आते हैं। कृपा, सत्संग की कृपा। और सत्संग करना चाहिए, लेकिन एक बात बताते हैं, दुस्संग सर्वथैव त्याज्य, पर दुस्संग नहीं करना चाहिए, गलत लोगों का संग नहीं करना चाहिए, विषयों का संग नहीं करना चाहिए, विषय भोगों में फंसे हुए जीवों का, दुराचारी लोगों का संग नहीं करना चाहिए। दुस्संग सर्वथैव त्याज्य, दुस्संग का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। दुस्संग से क्या होता है तो कहते हैं काम क्रोध मोह स्मृति भ्रंश बुद्धि नाश सर्वनाश कारणत्वात्, क्योंकि ये काम क्रोध को बढ़ाने वाला है। कुसंग काम क्रोध को बढ़ाएगा, मोह को बढ़ाएगा, और स्मृति का नाश कर देगा, स्मृति भ्रंश कर देगा, स्मृति को भ्रमित कर देगा, और बुद्धिनाश। दुस्संग से, कुसंग से, दुष्ट लोगों के संग से बुद्धि का नाश होता है, और बुद्धिनाश, बुद्धिभ्रंश काम क्रोध के आने के बाद सर्वनाश कारणत्वात्, इस सर्वनाश का कारण है। इसलिए दुस्संग सर्वथैव त्याज्य, दुस्संग का सर्वथा त्याग ही करना चाहिए।